बाप के पैर काम करना बंद कर जाएं, वो चलने में असमर्थ हो जाएं, किसी काम के ना रहें, तो बेटे का ये धर्म नहीं है कि अब माँ बाप किसी काम के नहीं रहे तो डंडे मार के घर से बाहर निकाल दो। बोलो, अगर तुम्हारी यही सोच है तो अपने माँ बाप को भी घर से निकाल दो, क्योंकि ये भी कुछ काम के नहीं रहे ना, ये भी पड़े हैं चारपाई पर, इन्हें भी घर से निकाल दो। आज हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि पहले एक कलयुग गौ माता को मार रहा था, आज हम सब गौ माता को मार रहे हैं। और ध्यान रखना, तुम जो कूड़ा घर से झाड़ कर निकाल के लाते हो ना, मैंने देखा है गौ माता को, वो कूड़ा करकट खा खा के वो अपना पेट भर रही है। क्या तुम्हारे गले में ऐसा कूड़ा करकट उतरेगा क्या? कोई खाएगा क्या? मैं दूं अभी एक बहुत बड़ा अस्पताल मथुरा में खोला गया। आप यकीन मानिएगा, एक वीडियो वायरल हुआ था, एक गाय बच्चे को जन्म देने वाली थी, लेकिन बच्चा बाहर नहीं आ रहा था। डॉक्टर ने हाथ डाल के बच्चे को निकाला तो इतनी पॉलीथीन उसके गर्भ से निकली, इतनी पॉलीथीन उसके गर्भ में निकली। अरे चुल्लू भर पानी में डूब जाइए यार, तो मथुरा चले जाइएगा, काशी चले जाइएगा, मेरा दावा है, भागवत कहती है कि तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ नहीं हासिल होगा। कथा खूब सुन लो, लाख रुपए फूंक देना, कुछ मिलने वाला नहीं है। खेत मेरे भी है, मैं यहां बैठा हुआ आपको ठाकुर जी साक्षी हैं। जब से ये गौ माता के लिए अभियान चलाया जा रहा है कांटों वाला, ये भागवत रखी है मैंने अपने खेतों में एक कांटा नहीं लगने दिया, चाहे मेरी फसल पूरी बर्बाद हो जाए, लेकिन किसी गौ माता को कष्ट नहीं होने दे। ये भागवत जी पर सौगंध हाथ धर के कसम खाता हूं। एक भी क्यों, तुम्हारा बेटा, तुम्हारी माँ बीमार होती है, तुम्हारा बेटा बीमार होता है, तुम डॉक्टर के पास जाते हो, और वो भी तो माँ है, वो ऐसे ही तड़पती रहती है, भूखों प्यासों, अपने हाथ पैर फड़फड़ाती रहती है, और तड़प तड़प के उसके प्राण निकल रहे हैं। और जिस माँ के तड़प तड़प कर प्राण निकले, वो अपने बच्चों को कभी दुआ नहीं दे सकती, वो बद्दुआ ही देगी, ये ध्यान रखना। और एक बात आप मेरी गांठ बांध लीजिएगा, आप अगर नवरात्रि में माँ दुर्गा की आराधना करेंगी तो आपको केवल दुर्गा की पूजा का फल मिलेगा, ये मैं कहता हूं। आप अगर शिवरात्रि में व्रत रहेंगे तो आपको केवल भगवान शिव की पूजा का फल मिलेगा। कि मैं कहता हूं कि अगर आपने एक गौ माता की पूजा कर ली तो 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा का फल तुम्हें एक साथ मिल जाएगा। शिवरात्रि की पूजा करोगे तो प्यारे केवल एक शिव की पूजा का तुम्हें फल मिलेगा। अगर गौ माता की पूजा करोगे तो गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, एक साथ तुम्हें फल मिलेगा। अरे जिस लक्ष्मी के लिए तुम तड़पते हो भागते हो ना, उस लक्ष्मी को भी कहीं स्थान नहीं मिला, तब गाय के गोबर में जाके उस लक्ष्मी को स्थान मिला। जिसको घमंड था कि मैं कुछ हूं, उस लक्ष्मी का गाय के गोबर में वास है। इसीलिए तो हम जब पूजा करते हैं तो गाय के गोबर से चौक लगाते, क्यों लगाते? इसीलिए आज कोई बोलने वाला नहीं है, सब कहते हैं गौ माता की जय। बड़े बड़े संतों ने आश्रम खोल लिए हैं, लेकिन आज इन गायों के ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। अरे इतने बड़े संत होते हैं, इन गायों को पालो। और मैं कहता हूं कोई पाले ना पाले, अगर एक हिंदू एक गौ माता को गोद ले ले, मेरा दावा है कि सड़कों पर एक भी गौ माता नहीं बचेगी। केवल एक गौ माता को पालने का आप लोग ले लीजिएगा संकल्प। अरे गौ माता कितनी उपयोगी है, ध्यान रखना। जब भारत देश में गाय नहीं होगी तो खूब पूजा कराना। जब तक गाय के गोबर से चौक नहीं लगेगा तब तक भगवान आने वाले नहीं है। भैंस के गोबर से लगा देना। जब भगवान को नहलाने की बात आएगी तो गौ माता का वो जो मूत्र है ना, उससे पंचगव्य तैयार होगा, तब भगवान को स्नान कराया जा सकता है। और ध्यान रखना, तुम क्या खिला देते हो गौ माता को यार? इतनी हरी घास खिला देते हो, बदले में तुम्हें कितना दूध देती है।
जो तुम भी पीते हो और बच्चे भी पीते हैं, सब कितने पुष्ट होते हैं। तुम क्या खिला देते हो बदले में? जिसको आपने कूड़ा खिलाया उसने तुम्हें दूध पिलाया, और बूढ़ी हो गई तुम्हारे दरवाजे पर खाती खाती तुम्हें दूध पिला रही है बेचारी, और आज उसकी ये दशा। तुम उसे मारते हो, कूटते हो, पीटते हो, लेकिन तब भी बदले में वो तुम्हें दूध ही देती है। आप यकीन मानिए, मैंने ऐसे न जाने कितने परिवारों को देखा जिनके परिवार का खर्चा गौ माता के दूध से चल रहा है। बच्चे पल रहे हैं तुम गौ माता के दूध से। बड़ा अत्याचार पृथ्वी पर। हम कहते हैं गौ माता की जय, गौ माता को रोज मारते हैं। हम कहते हैं गंगा मैया की जय, हम गंगा मैया को रोज गंदा करते हैं। आज परीक्षित जी ने देखा कि काला काला पुरुष गौ मां को मार रहा है, तो परीक्षित को बड़ा क्रोध आया। परीक्षित जान रहा था कि मैं गौ की रक्षा करूंगा, मुझे मरना पड़ेगा, लेकिन परीक्षित ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी, लेकिन गौ माता को मारने नहीं दिया। क्योंकि यदि परीक्षित गौ माता को मारने से नहीं रोकता तो कलयुग को 4 स्थान नहीं देता, और कलयुग को सोने पर स्थान नहीं देता, तो कलयुग कभी भी परीक्षित के मुकुट पर नहीं बैठता, और मुकुट पर नहीं बैठता तो धर्मात्मा राजा को कभी श्राप नहीं लगता। आज परीक्षित जी ने देखा बैल को, गाय को वो कलयुग मार रहा है, परीक्षित से नहीं रहा गया, और निकाली तलवार और उस कलयुग से कह दिया, और गाय से बोले परीक्षित जी, मां आप रो मत, जब तक मैं जीवित हूं तब तक आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। मारो दीदस्य जननी मारो धीरम भद्रन्ते खलाना मयि सस्तरी। मां तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूं, मैं इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। जिसने आप पर इतना बड़ा प्रहार किया, पहले हम अपने खेतों में गाय का गोबर डालते थे, बताइए, पहले हम अपने खेतों में गाय का गोबर डालते थे, क्या इतनी बीमारियां थी? बोलिए, आज तुम क्या खा रहे हो? गाय का पालन बंद करके मान लो कि आप अपने खेतों से अमृत नहीं बल्कि जहर खा रहे हो। प्रत्येक सब्जी में, प्रत्येक दाल में जहर मिल के आ रहा है। मैं इस पापी को नहीं छोड़ूंगा। तलवार निकाली है और जैसे ही मारने के लिए चले हैं परीक्षित जी, कलयुग शरण में आ गया। राजन मुझे क्षमा कर दो, राजन मुझे क्षमा कर दो।
मुझे क्षमा कर दीजिए राजन। तलवार निकाली। परीक्षित जी ने कहा तू क्षमा करने योग्य नहीं है, क्योंकि तूने गौ माता पर प्रहार किया है, इसलिए मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कल्लुग ने विचार किया ये मुझे मार देंगे तो षष्ठी का क्रम रुक जाएगा। तब कल्लुग ने कहा आप मुझे भले भी मार दीजिए, मेरे में लाख अवगुण हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा गुण है। और किसी किसी व्यक्ति में लाख अवगुण होते हैं, लेकिन एक गुण ऐसा होता है जो सारे अवगुणों को ढाक देता है। आज परीक्षित जी ने कहा कि ऐसा कौन सा गुण है? तब कलयुग ने कहा यद फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तना, कलौ के सब कीर्तना। और कलयुग में ये बहुत बड़ा गुण है क्या कि कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। गावत ही नर पावत था, गावत ही नर पावत था। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिरे सुमिर नर उतरहि पारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। अस्ति एको महान गुणः। आज परीक्षित जी ने देखा कि कलयुग में लाख बुराइयां हैं, लेकिन एक गुण है, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। भगवान श्री परीक्षित जी ने कलयुग को क्षमा कर दिया और कहा, कलयुग ने कहा कि आप हमें रहने के लिए कोई स्थान दे दीजिएगा जहां हम रह सकें। तो कलयुग को रहने के 4 स्थान दिए गए। कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दिए गए। और इसी बीच हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब, पाल साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं। बड़े ही स्नेही हैं, बड़े ही प्रेमी हैं हमारे, और बड़े ही आत्मीय भी हैं हमारे। आपका औरैया डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। सर्वप्रथम औरैया की धरा पर हमें आप श्री के द्वारा ही आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आप श्री ने ही औरैया की धरा पर भागवत की कथा करीब आज से 5-6 साल पहले, इतना समय हो गया होगा, और एक बार फिर वो कथा में उपस्थित हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत सम्मान।
बोले गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे। आइए 2 बार भगवान का नाम, तदुपरांत हम आगे की कथा को श्रवण करेंगे। आइए जरा सब लोग भाव से गाएंगे।